आज सभी की नजरें देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बजट पर है। यह योगी सरकार का लगातार 10वां बजट है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें एग्रीकल्चर, रोजगार ट्रेनिंग और एग्री एक्सपोर्ट हब जैसे ऐलान हैं। इस बजट को योगी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के दोनों कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश अब मोबाइल फोन बनाने का बड़ा केंद्र बन गया है। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन में से करीब 65% उत्पादन अब यूपी में होता है, यानी इस मामले में यूपी सबसे आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री को 10 बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला था। कुल मिलाकर सरकार ने बजट के जरिए अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बार यूपी सरकार का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अनुमान है कि 2025-26 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.20 लाख रुपए होगी। सरकार का दावा है कि उसने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है। साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार करीब 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में लागू करने की तैयारी है। सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। प्रदेश में स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर बनाए जाएंगे, ताकि डिजिटल कामकाज और तकनीकी ढांचा मजबूत हो। युवाओं के लिए AI मिशन और टेक युवा समर्थ योजना भी शुरू की जाएगी। यूपी सरकार ने इस बार भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी बजट 2026 का आकार पिछले साल से 12.9% ज्यादा है। कुल बजट का 19.5% पूंजीगत खर्च पर होगा। शिक्षा पर 12.4% राशि रखी गई है। स्वास्थ्य पर 6% खर्च किया जाएगा। कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए 9% बजट तय किया गया। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1023 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनावी साल में औद्योगिक विकास पर भी जोर देने का फैसला लिया है। अब स्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए का बजट मिला है। औद्योगिक विकास के जरिए सरकार का लक्ष्य 10,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके लिए युवाओं को भी तैयार किया जाएगा। कौशल विकास केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी। PPP मॉडल पर नए केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों के विकास की योजना पर भी लगातार काम होता दिख रहा है। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक
उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एमएसएमई सेक्टर में बड़े आवंटन की भी तैयारी की है। यूपी बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यूपी में नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू होगी। इसके लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े स्तर पर काम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 65,926 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना पर योगी सरकार काम करती दिख रही है। वहीं प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में विकसित करने की योजना भी सरकार ने बनाई है। नए एक्सप्रेस वे के निर्माण प्रस्तावित हैं। साथ ही ग्रामीण सड़कों के विकास की भी योजना तैयार की गई है। यूपी बजट 2026 में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रदेश में हवाई यात्रा को सरल बनाने की योजना पर भी लगातार काम हो रहा है। इसको लेकर नए हवाई अड्डों के विकास की योजना पर काम चल रहा है। प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। यूपी बजट 2026 में नए स्मार्ट सिटी के निर्माण की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। 7 नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर,
गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। वहीं यूपी बजट में अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। बजट में अनुसूचित जाति की बच्चियों की शादी के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।